एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं संतोष कुमारी बगड़िया। इससे पहले भी हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, जिसमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हिडन गुडविल हो गई, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो गई, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हो गया, और इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ when total capital of new firm is given, first case. second case हो जाएगा when total capital of new firm is not given। जब फर्म की जो कैपिटल है वो टोटल कैपिटल अगर गिवन हो तो क्या केस बनते हैं? दो केस स्पेशली बनते हैं। when total capital of new firm when total capital of new firm is given, then case वन क्या बनता है? total capital given in adjustment। या तो क्या होगा आपको, जब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म न्यू फर्म की दी हुई होगी तो क्या होगा कि वो किसमें एडजस्टमेंट में आपकी वो टोटल कैपिटल दिखा रखी होगी। टोटल कैपिटल गिवन इन एडजस्टमेंट में वो लिख रखी होगी। नेक्स्ट सेकंड केस क्या बनेगा? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म किसके बराबर होगी? टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। मतलब जो पार्टनर रिटायर होकर जाने वाला है उसको शामिल करते हुए, उसको इंक्लूडिंग उस रिटायरिंग पार्टनर आपकी वो किसमें दी हुई होगी? बैलेंस शीट में। जो कैपिटल्स का जो कॉलम होता है ना, लायबिलिटी और सेट्स के साइड जो कैपिटल्स का जो होता है उसके अंदर आपको मेनली हमारे कितने पार्टनर्स होते हैं रिटायरमेंट में? 3 होते हैं। वैसे करने को फर्म है, कुछ भी हो सकता है, बट 3 फर्म नॉर्मली होते हैं। तो जो रिटायरिंग पार्टनर की जो कैपिटल रिटायरिंग पार्टनर को इंक्लूड करते हुए हमारी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होगी? टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, जो कि किसमें दी हुई होगी? बैलेंस शीट में। नेक्स्ट देखिए, ये था व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन है आपको, ठीक है। अब है गिवन नहीं है, इज नॉट गिवन, ठीक है। देन केस वन क्या बनेगा? टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होगा कि जब व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज टू बी इन द देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, ये कैसे निकलेगी? अच्छा, ये बताइए कैसे निकलेगी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर लेंगे। देखिए, ये अब वो बैलेंस शीट वाली आपकी कैपिटल नहीं होगी, ये होगी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद में सारे लिखने के बाद में जब हम बैलेंस बराबर करते हैं तो जो नीचे आता है बैलेंस कैरी डाउन, वो बैलेंस जो नया निकलेगा वो आपकी क्या होगा? इन पार्टनर्स में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स है उसमें क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी व्हेन टोटल, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या बनेगा? व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड। जो रिटायर होकर जा रहा है उसको तो पेड कर दिया पार्टनर्स ने, रिमेनिंग पार्टनर्स ने, थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर। जो कि रिटायरिंग पार्टनर को जो हमने पे किया, कैश पे किया, जो भी क्या कैश किया या लोन किया, जो भी क्या, वो देने के बाद वो लेकर कौन आएगा? रिमेनिंग पार्टनर्स। वो उसको कैश में दे देंगे। कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर, जो कैश किसके द्वारा लाया गया? पार्टनर्स के द्वारा। एंड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू न्यू रेशियो। और जो बची हुई कैपिटल होगी, न्यू फर्म जो होगा रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद, वो उसमें किस में बांट लेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एनपीएसआर में, ठीक है। अब देखिए केस 3 क्या कहता है। केस 3 देखो, यहां तक तो सेम है, यहां तक सेम है कि when the retiring partner is to be paid, रिटायरिंग पार्टनर को रिमेनिंग पार्टनर्स ने पे कर दिया कैश लाकर, उसके बाद भी कुछ जो कैपिटल बचेगी वो उसमें नए। यहां तक केस बी में क्या था कि वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। केस 3 क्या कहता है कि इन न्यू रेशियो एंड डिजायर मेंटेन कैश बैलेंस। और उनको क्या होता है कि मिनिमम कैश बैलेंस भी, मतलब डिवाइड करने से पहले कैश बैलेंस भी उनको मेंटेन करना होगा। तो ये थे। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलती सबसेट ऑफ न्यू फर्म इज गिवन इन एडजस्टमेंट। जब एडजस्टमेंट में टोटल फर्म की न्यू कैपिटल दे रखी हो तब। तो फर्स्ट उसमें 3 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। क्या क्या करेंगे? जब एडजस्टमेंट में टोटल न्यू फर्म कैपिटल दे रखी हो न्यू फर्म की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टेप 1 क्या करेंगे? सबसे पहले डिवाइड टोटल कैपिटल्स एज गिवन इन न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो एडजस्टमेंट में जो कैपिटल दे रखी है उनको रिमेनिंग पार्टनर्स में न्यू रेशियो में हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दिया, उसके बाद क्या स्टेप होगी? हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडजस्टेड जो कैपिटल होगी उसको क्या करोगे? या तो ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसको एडजस्ट कीजिए।
करने के बाद में थ्रू, या तो थ्रू कैश अकाउंट के नाम से या थ्रू करंट अकाउंट के नाम से। अगर मेंशन क्वेश्चन में साफ कह रखा हो तो करंट अकाउंट के नाम से। स्टेप 3 क्या करेंगे, जर्नल एंट्री देंगे। जर्नल एंट्री में पहली एंट्री क्या बनेगी, देखो पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे, अगर कैश या पार्टनर्स करंट अकाउंट, अगर उसमें क्लियर दे रखा हो कि कैश है तो करंट अकाउंट, अदरवाइज कैश अकाउंट के नाम से टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब करेंगे, अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स, बिकॉज, क्यों, मतलब अमाउंट किसके द्वारा लाया गया, रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा। क्यों, क्योंकि बिकॉज न्यू कैपिटल इज मोर देन एग्जिस्टिंग कैपिटल, क्योंकि जो न्यू कैपिटल है वो किससे ज्यादा है, एग्जिस्टिंग कैपिटल। मैं पार्टनर हूं, मैं रिटायर होकर जा रही हूँ, अब इसके बाद में उनकी कैपिटल एडजस्टमेंट में दे रखी है कि भाई ये जो है वो न्यू कैपिटल होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो ज्यादा है, तो क्या होगा कि वो रिमेनिंग पार्टनर्स क्या होंगे, बिकॉज न्यू कैपिटल इज मोर देन एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब ज्यादा है, न्यू कैपिटल ज्यादा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वो क्या करेंगे, कैपिटल और लेकर आएंगे, ठीक है, कैश या करंट अकाउंट के नाम से। नेक्स्ट देखिए, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और करंट अकाउंट। अब पहला केस क्या था कि जो न्यू फर्म की न्यू कैपिटल वो ज्यादा है तो पार्टनर्स लेकर आ रहे थे। दूसरा क्या कह रहा है कि जो फर्म न्यू कैपिटल है, फर्म की न्यू कैपिटल वो कम है, तो वो जो उनकी जो ज्यादा है एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो उसको क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर देंगे, बराबर करेंगे, एडजस्टेड करेंगे। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और करंट अकाउंट, ये एंट्री कब होगी, जब फर्म की कैपिटल कम हो और एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा हो, तो वो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल को विड्रॉ कर लेंगे, कैश और कैपिटल। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। अरुण, तरुण एंड वरुण वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। 4-3-2 में वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं। तरुण रिटायर कौन होना, तरुण, ऑन 1 अप्रैल 2024। ऑन दैट डेट कैपिटल्स ऑफ अरुण, तरुण एंड वरुण आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में अरुण, तरुण और वरुण की कैपिटल कितनी है, 19,650, 19,800, 9,150। लेकिन तरुण तो कौन है, जा रहा है। द कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड इज फिक्स्ड 8। जो न्यू कैपिटल आई है ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल है पहले से, अब न्यू कैपिटल जो निकल कर आई है वो है 28,000, 28,000। इसको क्या करना है, किस रेशियो में बांटना है, जो बचा हुआ है अरुण एंड वरुण इज प्रोपोर्शन ऑफ 5/8 और 3/8 में अरुण और वरुण इस 28,000 को बांट लेंगे। पासिंग एंट्रीज इन दियर अकाउंट्स फॉर एडजस्टमेंट, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड पास जर्नल एंट्रीज। आपको कैलकुलेट करना है कि वो ब्रॉट करेंगे या फिर पेड करेंगे, और आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है। जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके बारे में आपको बताना है। चलिए, न्यू कैपिटल क्या है, 17,500 और 10,500। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है हमारी, 19,650 और 9,150। अब बताइए ज्यादा है कि कम है, यहां तो अरुण की तो क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल ज्यादा है तो वो तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और इसकी क्या है, कम है, तो ये क्या करेगा, इसने तो क्या किया, विड्रॉ। और ये क्या करेगा, ब्रिंग। चलिए कितना करेगा, लेस कर दीजिए, 19,650 और 17,500। चलिए कितना आया, ठीक है, 2150। ये तो विड्रॉ कर लेगा अरुण, तो तरुण रिटायर हो रहा है, और ये देखिए 10,500 में से 9,150, 950, ठीक है। 10,500 9,150 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1,350। ये कौन था, ये अरुण और ये वरुण, ठीक है।
तो ये तो क्या किया, विड्रॉ करेगा 2150 और ये 1350 क्या करेगा, ब्रिंग करेगा। चलिए आगे देखिए एंट्री में, फर्स्ट एंट्री देखिए आप, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या हो जाएगी, ये क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, तो अरुण कैपिटल बढ़ेगी, अरुण से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 2150, कितना अमाउंट हो जाएगा, 2150। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखिए, वो क्या करेगा, ब्रिंग करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण से अकाउंट, कितना, 1350, ठीक है। क्या किया, हमारा सवाल क्या था, सवाल था कि तरुण रिटायर हो रहा है, अरुण की जो है न्यू कैपिटल हो 17,500 और वरुण की 10,500, एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है उसके जाने के बाद में 19,650 और 9,150, डिफरेंस इनमें सेम होनी चाहिए, तो डिफरेंस का अमाउंट क्या है, ज्यादा है अरुण का, तो अरुण तो निकाल लेगा क्योंकि ज्यादा क्यों देगा किसी को, और इसका कम है तो ये 1350 रुपये और लाएगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट 2150 टू कैश अकाउंट, और ये यहाँ पे विड्रॉ कर रहा है और ये लाने की कैश अकाउंट डेबिट टू वरुण अकाउंट। तो ये था हमारा सवाल आज का। एक नई वीडियो में फिर से आपके सामने आऊंगी, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिएगा, और हमारे मेरे पोस्ट के, मेरे क्वेश्चंस के, क्विज के आंसर्स भी आप देते रहिए ताकि लर्निंग कंसेप्ट कंटिन्यू आप ये बढ़ता रहे, और इसी तरीके की वीडियोस लाने के आपके किसी सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।